अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमारा सफ़र है गबीन जब्बा की तरफ। रात हमने यहाँ पे एक होटल में स्टे किया था। बारिश एकदम से तेज़ आ गई और इधर हम रुक गए। और ये नीचे इनका ट्राउट का फार्म है और साथ में इन्होंने अपना बिजली घर बनाया हुआ है। वो सामने उस जगह से बिजली आती है, तो पूरी रात ना दिन बिजली बंद हुई ना रात बंद हुई। अभी बाइक्स हमारी रेडी हैं, सामान हमने इधर ही छोड़ दिया है कमरे में और अभी निकलते हैं ऊपर गबीन जब्बा की तरफ। मौसम देखें, मौसम एक बार फिर से ख़राब हो गया है। हल्की हल्की बारिश की जो बूंदें हैं वो फिर बरसना शुरू हो चुकी हैं। हमारी शायद किस्मत में बारिश लिखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये जो ब्रिज हैं ये टेढ़े नहीं बने हुए, ये बल्कि बारिश यहाँ से जो पानी है सैलाब का इस जगह से गुज़र गया था। ब्रिज वाला टूट गया था सारा निज़ाम। ये जो जगह सामने आपको टूटी हुई नज़र आ रही है ना, रोड सारा इस जगह पे था। यहाँ से टूट गया है रोड मुकम्मल तौर पे। अच्छा बना हुआ था रोड, इतना घटिया नहीं था, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था और अतराफ़ में उसके सेफ्टी वाल थी। लेकिन सैलाब के आगे कहाँ कोई चीज़ टिकती है। ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ना, ये जो केपिक के गवर्नमेंट के पॉट्स बने हुए हैं कैंपिंग, वो रास्ता इस तरफ जाता है और ये रास्ता जाएगा हमें आगे लेके गबीन जब्बा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वो जो कैंपिंग पॉट्स हैं वो कितने दूर है यहाँ से? हाँ, नज़दीक है। और जब्बा, गबीन जब्बा दूर है। ठीक है, नहीं दोनों तरफ जाएगा, इधर वापसी जाएगा। ठीक। अगर मौसम सही रहा तो वापसी कैंपिंग पॉट्स की तरफ भी जाएंगे। वहाँ अगर सिर्फ आपने नाइट स्टे करना हो तो फिर आपकी जो है वो ज़रूरत है उधर जाना, वगरना यहाँ पे होटल बहुत बने हुए हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे होटल बन गए हैं अब तो। वो सामने कोई कैंपिंग पॉट्स बना रहा है और साथ में ये लिफ्ट लगी हुई है। वो देखें, इस जगह से अगर आपने दूसरी तरफ जाना है और इन पॉट्स में रहना है तो लिफ्ट के ज़रिए जा सकते हैं। ये जगह बनी हुई है लिफ्ट के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ये रास्ता ऐसा ही है या बना भी हुआ है? ऐसा ही है, ऊपर भी ऐसा ही है, सारा ख़राब है। बाइक तो चली जाएगी ना सिंगल बंदे पे? क्यों? नहीं, ये जो मोड़ है इसके ऊपर भी ख़राब है रास्ता। खावे ट्राई मार के देखिए। बारिश भी होने लग पई है, ट्राई करते हैं। गई तो ठीक, वरना वापस तो है ही।
पिछली बार ये जो जगह है ना, सेम इसी जगह पे मैं गिरा था और बाइक का लीवर भी टूट गया था और उसके अलावा मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था। ये वाली बड़ी मुश्किल चढ़ाई करने के बाद अब अगले वाली जो है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है और इससे भी ज़्यादा मुश्किल। वो भाई अभी खड़े हैं नीचे, वो आते हैं तो फिर एक साथ चलते हैं। इथे रोक ले, रोक ले। परे सैडल नू करके कढ़ लई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। खबर पतलियां लेक दे ट्रैक ते इदां पत्थर पए हो अगे। हमने अपनी बाइक्स पार्क की हैं, यहाँ आगे रास्ता बंद है और हम पैदल चलते हैं यहाँ से आगे। ये है जी गबीन जब्बा, वो सामने मस्जिद बनी हुई है, साथ में वाशरूम है और वज़ू करने के लिए जगह है। ये गबीन है और इन सीढ़ियों से अगर आप ऊपर जाएंगे तो उधर ऊपर जब्बा है। ये गबीन और जब्बा दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। गबीन ये मुकामी लोग अपनी ज़ुबान में कहते हैं शहद को, और जब्बा कहते हैं ऐसी हरियाली वाली जगह जहाँ पे मतलब पहाड़ी के ऊपर एक मैदान हो। और ये देखें यहाँ पे चश्मे से पानी लाए हुए हैं ये लोग। ये दुकान हट बने हुए हैं, अतराफ में खैमे लगे हुए हैं। पिछली बार जब आए थे तो बहुत कम खैमे थे, लेकिन अभी आप जिधर भी देखेंगे, नज़र दौड़ाएंगे तो आपको हर तरफ टेंट ही टेंट मिलेंगे।
वो सामने जो रास्ता है उस साइड से हम आ रहे हैं और अभी जो है बारिश थोड़ी देर रुकी है लेकिन मौसम साफ़ नहीं हुआ। ये देखें, हर तरफ से आपको मौसम दिखाता हूँ। बारिश का यहाँ पे कोई पता नहीं चलता कब बारिश शुरू हो जाए। अभी फिर हल्की हल्की बूंदें जो है वो शुरू हो चुकी हैं और गबीन जब्बा की खूबसूरती वल्लाह कमाल है। ये सामने मुकामी लोगों का एक उधर घर है, बाकी इनके जो यहाँ घर थे वो यहाँ से सिर्फ 2 रह गए हैं, बाकी सारे लोग ऊपर चले गए हैं। ये जगह टूरिस्ट के लिए मुख्तस कर दी गई है और सामने उस तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अगर कोई टॉप पे जाना चाहे तो वहाँ भी जा सकता है। वो सामने हमारी बाइक्स खड़ी हैं। माशाल्लाह प्यारी जगह है, मौसम प्यारा है, आना चाहिए हर किसी को। जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे इस एरिया में उतनी ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। पिछली बार की निस्बत रोड कदरे आसान था लेकिन रोड टूटा हुआ था। जो सैलाब आया है 22 में या 23 में, उसकी वजह से रोड की काफ़ी हालत ख़राब थी, लेकिन फिर भी इस काबिल है कि आप अपनी हर किस्मी गाड़ी पे गबीन जब्बा की जो पार्किंग है वहाँ तक आ सकते हैं। उसके बाद अगर आप हाइकिंग करना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई 35-40 मिनट की हाइकिंग होगी। रास्ता बना हुआ है, वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर आप जो है वो अपनी मोटरसाइकिल पे आना चाहें या अपनी 4x4 गाड़ी पे आना चाहें तब तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर हमारी बाइक खड़ी हैं, लेते हैं और अपना वापसी का जो सफ़र है यहाँ से शुरू करते हैं। हम तकरीबन यहाँ पे कोई 2.5 घंटे बैठे रहे हैं। आज हमारे अलावा यहाँ पे मुकामी लोगों के और हमारे अलावा कोई भी नहीं आया। और ईद के बाद यहाँ जब आप देखेंगे तो हर तरफ लोग ही लोग आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे वापसी हमारा गबीन जब्बा से जो सफ़र है उसका आगाज़ हो चुका है। लगभग 2.5 घंटे यहाँ पे गुजारने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं। ऊपर एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा है और दूसरा कभी कभार जैज़ की 4G आती है यहाँ पे, जब नहीं आती तो सिग्नल भी गायब हो जाते हैं। ये जो रास्ता है ये थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो एक मोड़ आता है, वहाँ तक जैज़ की जो 4G है वो अच्छी चलती है। और उम्मीद है कि इसी महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर ऊपर तक जैज़ वाले अपना कोई ना कोई इंतज़ाम कर लेंगे। ये जो पत्थरों वाला ट्रैक है वो सिर्फ वो सामने तक बना हुआ है, उसके बाद आगे फिर वही मिट्टी वाला और जो है मुश्किल ट्रैक उसका आगाज़ हो जाएगा। ये जो रास्ता है शुक्र है अल्लाह का कि बारिश की हल्की हल्की बूंदें तो बरसती रहीं जितनी देर हम ऊपर बैठे रहे, लेकिन बारिश सही तरह से लगी नहीं। अगर बारिश लग जाती तो ये वाला जो रास्ता है ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता, क्योंकि यहाँ पे फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है।
जब हम गबीन जबा की चोटी से वापसी के लिए नीचे उतरने लगे तो मेरे दिल में यही ख्याल था कि उतराई चढ़ाई से आसान होगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स निकली। वही मुकाम जहां जाते हुए हमें मोटरसाइकिल से उतरकर जोर लगाना पड़ा था, वापसी पर और भी ज़्यादा मुश्किल महसूस हुआ। रास्ता पथरीला और फिसलन भरा था। कदम संभालना और बाइक को काबू में रखना एक बड़ा चैलेंज था। ऐसे लम्हात में मैंने अपने जहन में वो 8 साल याद किए जो मैंने ऑफ रोड और मुश्किल तरीन रास्तों पर सफ़र करते हुए गुजारे थे। इसी तजुर्बे की बुनियाद पर हिम्मत की और आखिरकार मोटरसाइकिल को एहतियात से नीचे ले आया। ये वाले जो है ना, ये 20-25 फुट, ये बहुत मुश्किल है। पिछली बार भी इस जगह से बस हो गई थी और अभी इस बार भी ऊपर ले जाते वक्त बस हो गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ थोड़ा सा नीचे उतर के धक्का लगाया और मैं ले गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुश्किल पैच जो था ये निकल आया है। अब आगे रास्ता जो है वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है फजल भाई, हमें इजाज़त दें। अब सामान वगैरह बांध लिया है, होटल में वापस आए थे तो, और अभी जो है वो अपना वापसी का सफ़र यहाँ से नापना शुरू करते हैं। अब हमारे सामने पहला पड़ाव था कालाकोट, वही मुकाम जहाँ से हम कल गबीन जब्बा की तरफ मुड़े थे। कालाकोट से हमने सवात की तहसील, मट्टा और कबल के रास्ते अपनी मंजिल की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। रास्ते में सड़क किनारे एक छोटे से ठेले पे चावल की देग दिखाई दी। बस फिर क्या था, हमारी मोटरसाइकिल जैसे अचानक रुक सी गई हो। भूख भी लगी हुई थी तो दोपहर का खाना वहीं खाया। इसके बाद चाय की चुस्की ने सफ़र की थकन कुछ कम कर दी। तो नहीं, ये कौन सी जगह है? कुजा बांडई जी, उसके आगे फिर बड़ा बांडे आते हैं। सही। और अभी आगे हमें खाजा खेला तक कितनी देर लगेगी? खाजा खेला क्यों? बटखेला बटखेला बटखेला, हाँ वो मुंह से निकल गया। क्या नाम बोला? बटखेला। बटखेला तो बहुत दूर है। इस तरह करो, सीधा जाओ, ये 2 किलोमीटर आगे चौरंगी आएगा। हाँ चौरंगी भी इस तरह बाजार में मोड़ो, बाजार में नहीं मोड़ो, सीधा जाओ, सीधा जाओ ना। फिर शमूजू पुल आएगा, उसको शमूजू पुल बोलते हैं। फिर उसको क्रॉस करेगा ना, दरिया है, दरिया को क्रॉस करेगा ना तो फिर वो दोनों रोड मिले हुए हैं। अच्छा, मोटरवे पे तो ये नहीं जाने देते। हाँ? ये मोटरवे पे नहीं जाने देगा कौन? मोटरसाइकिल। नहीं, ये रोड इधर जाएगा तो फिर तुमको खुद जो है ना ठीक है। रास्ता नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकबर खान है। ठीक है, अब आप वीडियो देखेंगे, अपने सब्सक्राइब कर लिया है ना? ठीक है, जगह इधर आ जाओ, मैं तो बोला इधर हमारे साथ रुको एक दिन के लिए। चलो मेहरबानी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। ये कुजा बांडई में हम रुके थे, इधर रोड साइड से चावल खाए हैं, बड़ा मज़ा आया है। इनके जो काबली पुलाव होता है ना, वो बहुत फीका होता है, नहीं खाया जाता हमसे। कुछ और फासला तय करने के बाद हम चकदरा के उस मुकाम पे दोबारा उसी शाहराह पे आ पहुँचे जिसे दुनिया अमूमी तौर पे दीर चतराल हाईवे के नाम से जानती है। अब हर गुज़रता मिनट शाम की आहट दे रहा था, मगर हमारे वापसी के सफ़र का तकरीबन 550 किलोमीटर अभी भी बाकी था। मालाकंड के पहाड़ी सिलसिले को पास किया तो यूँ महसूस हुआ जैसे ठंडी हवाओं का दरवाज़ा पीछे रह गया हो। अब आगे सिर्फ गर्मी, थकन और लंबा सफ़र होने वाला था। रास्ते में छोटे बड़े बाज़ार आए, लेकिन बाज़ारों में ईद की रौनक ना होने के बराबर थी। मर्दान की हदूद में दाखिल होते होते शाम का अंधेरा पूरी तरह छा चुका था।
रात के 8:10 हो चुके हैं और हम इस वक्त मर्दान में नौशहरा रोड पे सफ़र कर रहे हैं। ये शहर मर्दान है, लेकिन ये जो रोड है ये नौशहरा की तरफ जाती है। वैसे हमारा इरादा था बाईपास लेके रिंग रोड के ज़रिए बाहर निकल जाएं, लेकिन अभी जो टाइम है और हालात जैसे चल रहे हैं, अब इरादा यही किया है कि हम शहर के अंदर से जाएंगे। और ये जो टाइम होता है मगरिब से लेके घंटा बाद तक, ये ग्लासेस वाले बंदे के लिए किस कदर परेशान कुन होता है, ये सिर्फ ग्लासेस वाले बंदे ही समझ सकते हैं। मर्दान से आगे हमने बारास्ता नौशहरा, अटक, झंड और मियाँ वाली से होते हुए घर जाना था। सफ़र में कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको मस्जिद में भी स्टे करना पड़ता है। अभी हम तकरीबन कोई पिछले 70 किलोमीटर से मुसलसल होटल ढूंढ रहे हैं, कोई कमरा नहीं मिल रहा और अभी जीटी रोड पे खड़े हैं। और ये एक फ़ौजी पेट्रोलियम के नाम से टोटल पार्को का पेट्रोल पंप है और यहाँ पे हम स्टे करेंगे इस मस्जिद में। पेट्रोल पंप वालों से इजाज़त ले ली है, उन्होंने कहा कि आप सो जाएं बेफिक्र हो के, यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा आपको।